हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ये पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। चूज़ कर लीजिए ग्रीन वाला पाइल 1, पाइल 2 रेड एंड ब्लू, पाइल 3। आपका वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए। और हाँ, पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 के लिए मैसेजेस एंजल। पाइल 1, आप एक डिवोर्स सेपरेशन फेस कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो डिवोर्स पेपर्स के फाइनल होने के, ठीक है। ये एक फॉल्स लव रिलेशनशिप था। लाइक आपको लगा था कि ये पर्सन आपका ऑल एंड ऑल है, बट देन प्रॉब्ली शादी के बाद आपको रियलाइज़ हुआ, रिलेशनशिप में आने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये इंसान आपके लिए नहीं है, आप इनके लिए नहीं हो, ठीक है। इस पर्सन की कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हो सकते हैं, लाइक ऑब्सेशन हो सकता है आपको लेकर के, या पैसे को लेकर के, पावर को लेकर के, ठीक है। बट ये अगर आप टेंशन ले रहे थे ना, इसीलिए आप यहाँ पर आए हो पता करने के लिए कि क्या मैं सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगी, क्या ये ठीक हो पाएगा एंड ऑल। यस, आपको बहुत जल्दी इसका डेट पता चल जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा डिवोर्स, ठीक है। इट्स आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान ने नहीं, शैतान ने इस रिश्ते को एक किया है। लाइक इट्स वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक, ठीक है ना। एंड यू आर फीलिंग वेरी ड्राई। इसकी एनर्जी में आप बहुत दबाव महसूस कर रहे थे इस पर्सन के प्रेजेंस में, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप अपने आप में नहीं आ पा रहे हो, कांस्टेंट एक सप्रेशन आप महसूस कर रहे थे कि यू नो खुल के बात करना, सांस भी लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इट्स सो टॉक्सिक, ठीक है ना। प्रॉब्ली ये एक अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर बड़ों का आशीर्वाद दे करके आपने ये शादी किया था एंड ऑल, बट देन इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है ना। आप वेट कर रहे थे डिवोर्स डेट का फाइनल होने का, एंड अभी भी शायद ये पर्सन खेल खेल रहे हैं आपके साथ। आज नहीं, कल नहीं, शायद कोर्ट में डेट मिस कर दे रहे हैं। एंड इट वॉज वेरी अपसेटिंग फॉर यू कि यार अभी मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, फिर भी देखो इतना रुकावट है, आई कांट मूव फॉरवर्ड। इट्स लाइक आप हर तरफ से कोशिश करो, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर डेट फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। कैन वी गेट सम अमाउंट ऑफ लाइक डेट्स, क्या दे सकते हैं आप? या ये पर्सन आपका नया बिगनिंग ब्लॉक करके बैठा हुआ है, लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद भी ठीक से नहीं रहेंगे और किसी और को भी आपके लाइफ में आने नहीं देंगे। आप इस पर्सन के प्रेजेंस में बहुत अनवर्दी फील कर रहे थे। सेकेंड्स, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, या 2 तारीख, किसी भी मंथ का 2 तारीख, लाइक 2 मंथ्स। टू इज वेरी प्रोमिनेंट आपके लिए, ठीक है। वी हैव 2, वी हैव 6 एंड वी हैव 10, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई एम हियरिंग 12 तारीख, 21, 12 तारीख। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेट्स एंड टाइम्स है, ठीक है। आई एम हियरिंग 12 बजे। आप शायद ये पर्सन आप लोगों की शादी शायद 12 बजे हुई थी, या फिर आपका जन्म 12 बजे का है, या समथिंग लाइक दैट, अबाउट समथिंग अबाउट 12। या वी हैव टू, या एब्सोल्युटली ये एकदम कंफर्म डेट है। 2/22, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, 2 तारीख, 2 दिन। वीक का हम अगर हफ्ते का वीक देखा जाए, ठीक है, तो इट्स लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम संडे, राइट? संडे, मंडे, तो मंडे, इट्स अ मंडे। आपकी शादी शायद मंडे में हुई थी, आपका जन्मदिन है या इस पर्सन का है, ठीक है।
या फरवरी में हुआ था, बिकॉज 2 इज वेरी प्रोमिनेंट, समथिंग अबाउट द 2, ठीक है। सो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इज द डिवोर्स डेट। क्या इसके अलावा भी पाइल 1 के लिए कोई और मैसेजेस है? आपको शायद बहुत डर लग रहा होगा कि आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिल जाएगी, बिकॉज यू डोंट लाइक मूवमेंट, आपको एक जगह स्थिर रहना पसंद है, बट देन ये मूवमेंट आपके लिए अच्छा होगा। या आप बहुत इनडिसाइसिव फील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक आप 12 माइंडेड हो गए हो, 2 प्रकार की बात कर रहे हो, और इसलिए ये डेट एक्सटेंड कर रहा है। एक तरफ आप चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो, पर आपके अंदर की जो एक कमज़ोर साइड भी है, जो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता है, ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं रुकना भी चाहते हो। सो आपके खुद के इस ड्वेल माइंडेड बिहेवियर की वजह से ये डेट बाहर निकल के नहीं आ रहा है। अगेन वी हैव द टूल्स, देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स 2, सब 2 2 2 2। इसलिए कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आप कहीं ना कहीं सब में ना अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो, पर कोई इंसान अपने अंदर की अगर दिव्यता को, अच्छाई को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करता, आपको क्या प्यार देंगे वो? दिस अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन। आई एम हियरिंग, आई डोंट वांट टू बी हियर, बट समहाउ आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप निकल नहीं पा रहे हो। यू रियली नीड टू गेट इनसाइड योरसेल्फ एंड आस्क कि वो क्या है जो आपको रोक रहा है, ठीक है। एक तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपका खुद का 12 माइंडेडनेस, 2 प्रकार की बात को ये करना है। सो इट्स लाइक आप कंफ्यूज करो। कैन वी गेट सम advice card for pile number 1, please? With the advice card, pile number 1 की advice card. Yeah, healing. You need a lot of healing right now. अपनी healing पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके woundings ही, ठीक है, आई एम हियरिंग कि ये पर्सन आपको wound बहुत गहरी चोटें पहुंचाई है। इट्स लाइक पहले तो बचपन से आप थोड़े से चोट खाए हुए थे, प्लस इन्होंने और ज़्यादा आपको चोट पहुंचाया, आपके तकलीफ को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, आपके वीकनेसेस को आपके खिलाफ यूज़ किया। तो आप वेरी वेल एक नार्सिसिस्ट कार्मिक सिचुएशन में थे, ठीक है ना। या वी हैव कंपैरिजन, ये पर्सन बार बार करके आपको कंपेयर करते हैं, दूसरों के साथ तुलना करते हैं और आपको बुरा महसूस कराते हैं कि इसकी तुलना में तुम कितने कम हो, या यू नो दैट टॉक्सिक कंपैरिजन, जिसकी वजह से आपको बहुत महसूस होता होगा कि इट्स नॉट गुड इनफ। आई एम हियरिंग कि जब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी घटना घटी थी, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आया, तो आपको ऐसा लगा जैसे वो आपका सेवियर है, ठीक है ना, यू नो नाइट इन शाइनिंग आर्मर। आपको लगा था कि इस पर्सन के साथ रह के आप बच जाओगे, या ये पर्सन आपको बचा लेगा, ठीक है ना। बट दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। इट्स लाइक ये एनर्जी पास्ट लाइफ में भी आपको बहुत चोट पहुंचा चुका है, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, बट यू रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल। आई एम हियरिंग कि वो आपको सपने में भी विजन्स दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देंगे। सी वी हैव क्रिएटिविटी रिवर्स्ड, ये आपके क्रिएटिविटी, आगे बढ़ने की जो क्षमता है ना, उस पर चोट करेंगे। ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, और इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं ताकि वो आपको रोक सके। आई एम हियरिंग कि ये जानबूझ के डिवोर्स के जो कोर्ट के डेट्स जो नहीं होते, जानबूझ के डेट्स को पोस्टपोन करवा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ताकि वो आपको डिले कर सके। लिसन, एडवाइस यही है कि अपनी ज़िंदगी को जीना मत छोड़ दो। आपको अगर लगता है कि ये डिवोर्स होने के बाद शायद आप आज़ाद होंगे या आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। आप अभी अगर डिसाइड करोगे, अभी इसी वक्त आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। जब डिवोर्स होगा होगा, इसके साथ साथ एक साइड में जब डिवोर्स ये काम चल रहा है, साथ में आप अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दो, अपना हीलिंग एक्टिवेट कर लो, और वो सारी चीज़ें करो जो आप करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को यू नो अपने अंदर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ावा नहीं दोगे, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। जहाँ से हो वहीं से स्टार्ट करो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड स्टफ। आपके थॉट पैटर्न्स बहुत नेगेटिव हो गए, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो
अपने आप को क्या बोल रही हो, अपने बारे में क्या बोल रही हो, हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। ठीक है, फाइल नंबर 2 में जाते हैं। फाइल नंबर 2 इज रेड। कोई एक राइम स्टैम्प कर देना प्लीज। 10-10। फाइल 2, द रेड वन। फाइल 2 की तरफ क्या आ रहा है, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फॉर फाइल 2। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द सन रिवर्स। यहाँ पर आप एक प्रपोजल का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, बट ये प्रपोजल आपके लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है ना, ये पर्सन आपको एक मैरिज प्रपोजल देंगे। ठीक है, आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, वो आपको प्रपोजल देंगे ज़रूर, पर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इट्स लाइक ये पर्सन अभी तक इतना डेवलप नहीं हुए हैं, या दिस इज जस्ट द रॉन्ग पर्सन। ठीक है ना, कि वो एक्चुअली आपको वो 10 ऑफ कप्स नहीं दे सकते जिसका आप इंतजार करें। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे डैमेजेस है, पुराने बहुत सी चीज़ों को वो पकड़ के बैठे हुए, जिसकी वजह से वो आपको 100% कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इट्स लाइक एक होता है ना सोल को फुलफिल करने वाला, एक जो आप चाहते हो कि एक ग्रेविटी हो रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट हो, एक सॉलिड कमिटमेंट हो। इट्स लाइक ये पर्सन आपको वो प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इट्स लाइक वो पहले राउंड में वो सारी चीज़ें बोलेंगे जो उन्हें लगता है कि आप सुनना चाहते हो, लाइक आपको पटाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए वो कहेंगे, पर एक होता ना फॉलो अप करना, शब्दों के साथ एक्शन, फॉलो अप करना, वो मैच नहीं करेगा। और दिस इज गोइंग टू ऑफेंड यू अ लॉट, और ये आपको एक नए डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। ये पर्सन आपको, क्योंकि इसका प्रपोजल में इतना बड़ा एक होल है, तो आपके पास चॉइसेस खुल जाएंगे। आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपना करियर में ध्यान देना है, या किसी और की तरफ बढ़ना है, क्या करना है। आपके पास चॉइसेस ओपन हो जाएंगे। इस लाइक जो आप वेटिंग में थे, आई एम हियरिंग आप वेट कर रहे थे इस इंसान का, इस प्रपोजल का, ये वेटिंग गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, एक स्टैग्नेंसी इज गोइंग टू कम टू एन एंड। यस, आपको काम करना था, और आपको आई एम हियरिंग कि आपको पैसे नहीं मिल रहे थे कुछ, प्रॉब्ली ये पर्सन आपका पैसा लेकर के भी भागा था या भागी थी, आप वो पैसा वापस चाहते थे। will my person get the money back? Will file number 2 get the money back? Will my file 2, my viewers get the money back अगर ये पैसा लेकर के भाग गए तो? आप हियरिंग कि आप पहले ये पर्सन बहुत डिफेंसिव फील करेंगे। ठीक है, जब आप उनसे इट्स लाइक वो आपको देना नहीं चाहेंगे, डिनाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मैंने तो नहीं किया, ऑन दैट स्टफ। बट देन आप बोलोगे कि एक काम करो, वो पैसा रखी लो। दिस इज योर एटीट्यूड कि रखी लो, तुम्हारे मेरे इस पैसे को लेकर के भागने से मेरी ज़िंदगी नहीं रुकेगी। हालांकि आपको बहुत बहुत तकलीफ हुई थी, आपने इस पर्सन पे बहुत विश्वास किया था, विश्वास करके आपने ये पैसा उन्हें दिया था। ठीक है ना, और इसके बाद ही इस एनर्जी से ये जो पेन है ना, इस पेन से बाहर निकलने के बाद ही आपको एक नए बिगनिंग मिलेगा। आई एम हियरिंग कि जितना आपसे लिया गया है, जितना आपने खोया है, उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। आपको इनफैक्ट एक बहुत ही जेनरस इंसान से आपकी मुलाकात होगी, जिसके चलते आपके अंदर की जो एक होता है ना इंसानियत पे भरोसा उठ जाता है। जब हम ऐसे कोई धक्का खाते हैं, तो आपका जो ये भरोसा टूटा है ना, इस पर्सन से मिलने के बाद वो भरोसा लौट आएगा। तो आप प्रॉब्लम किसी अर्थ एंजल या एक इवॉल्व सोल से आपकी मुलाकात होने वाली है, जिससे बात करने के बाद आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। इट्स लाइक आप लाइफ में पहली बार किसी ऐसे इंसान से मीट करोगे जो आपसे कुछ लेना नहीं चाहते। द एनर्जी इज़ वेरी न्यूट्रल। आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील होगा, क्योंकि हमेशा आप ऐसे लोगों से मिले हो, या फिर इस झटके से आपको आप कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव हो गए थे, से कि हर किसी को चाहिए होता है पर वो कभी लौटा नहीं सकते, एंड ऑल एवरीबडी इज बीइंग सेल्फिश एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो यूज्ड आप फील कर रहे थे, राइट।
तो जब इस अर्थ एंजल से आपकी मुलाकात होगी, उनकी एनर्जी में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात होगी जिससे आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। इट्स लाइक आप दिल खोल के इस इंसान से बात कर पाओगे, शेयर कर पाओगे, और ये पर्सन ना सिर्फ समझेंगे बट वो आपका फ़ायदा भी नहीं उठाएंगे, एंड दिल बी वेरी, आई एम हियरिंग वेरी सॉफ्ट। तो आपका जो ये भरोसा टूटा है ना ह्यूमैनिटी के ऊपर से, वो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है ना? सो यू आर गेनिंग बैक, your heart chakra is going to heal. आप थोड़ा सा डिफेंसिव भी फील करोगे। लेट्स जस्ट गेट थोड़ा एडवाइस कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 2। एडवाइस कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस कार्ड प्लीज। लिसन, इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए भी या उसे पकड़ के रखने के लिए भी, सी आई जस्ट सेड कि आप डिफेंसिव हो जाओगे। इट्स लाइक ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे तो ज़रूर, बट समहाउ आप अपने खुद के डिफेंसिव नेचर के लिए, अपने खुद के डर के लिए कहीं दोबारा वही चीज़ में एक्सपीरियंस ना कर बैठो, इसके वजह से शायद आप कहीं ना कहीं उन्हें अपने एनर्जी फील्ड से ना धकेलने की कोशिश करोगे। आप ऐसा कुछ बोल जाओगे जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि पहले थोड़ा हीलिंग कर लो एंड मेक श्योर कि आप अपनी बातों से या अपने अग्रेसिव बिहेवियर से, अपने फोर्सफुल, एक जो जजमेंटल आपका दिमाग बन गया है ना सबको लेकर के कि दुनिया ऐसी है, तो इन इन वुंडिंग्स के वजह से आप इस अर्थ एंजल को चोट मत पहुंचाओ। ठीक है ना? सब, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। प्लीज ट्यून इन टू योर इनर बीइंग। आपके अंदर ढेर सारी ये ना देखो, इसको देख के ना, इस कार्ड को देख के मुझे देवी लक्ष्मी की याद आ रही है। यू हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस इनसाइड ऑफ यू, पर इस धक्के के वजह से ना कहीं यू लॉस्ट दैट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, अपने साथ कनेक्ट करने। इट्स लाइक आपका इनर चाइल्ड इतना ज़्यादा चोट खा चुका है ना कि आपका दिल टूट चुका है और आप कुछ भी अच्छा देखना नहीं चाहते। आप इतना अंधेरे में खो चुके हैं। ठीक है ना? सो इट्स लाइक आपको पहले अपने आप को हील करना होगा, रिगार्डलेस कि क्या। आई नो कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, बट लव मैं कर चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ, इट्स वर्थ इट। दवाई कड़वा होती है बट वो हमारे अच्छे के लिए होती है, और ये कड़वा जो दवाई है ना, कि आपका कहीं ना कहीं अंदर से इंसानियत के ऊपर भरोसा उठ चुका है और मन नहीं करता है, फिर भी अपने आप को कन्विंस करो। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ, बट आपको एडवाइस ही कर सकती हूँ। एडवाइस लेना नहीं लेना आपकी बात है, बट लाइफ में कई बार ना ऐसा होता है। इनफैक्ट सबके लाइफ में कभी ना कभी ये होता है, बट देन वी हैव टू ब्रिंग अवरसेल्फ टू दैट लाइट। ठीक है ना? जब आपके लाइफ में ये अर्थ एंजल आए तो मेक श्योर कि आप उन्हें ऑनर कर सको। पर अगर आप खुद ही अपने आप को ऑनर नहीं करती हो तो आपकी एनर्जी इतना फोर्सफुल हो जाएगा ना, आप अपने वुंडिंग से बात करोगे, आपकी एनर्जी इतना लो होकर के रहेगी ना, ऑटोमेटिकली कोई भी अर्थ एंजल या किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में ज़्यादा देर तक ठहरना नहीं पसंद करते। वो आएंगे, आपको प्यार जताएंगे, आपको हेल्प भी करने की कोशिश करेंगे, बट देन आपके टॉक्सिसिटी की वजह से अगर वो ड्रेन फील हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं ठहरेंगे। तो अगर आपके लाइफ में यूनिवर्स इतना खूबसूरत एक गिफ्ट भेज ही रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा जगह बनाओ। ठीक है? अपने भले के लिए अपने आप को हील करो। ओके गाइस, दैट्स योर एडवाइस। अभी हम जाते हैं फाइल नंबर 3 की तरफ। राइट? फाइल नंबर 3 इज नंबर ब्लू। फाइल नंबर 3 के लिए हमारा क्या आ रहा है हमारी फाइल 3 की तरफ? व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माय फाइल 3? एक फाइनेंशियल ऑफर आ रहा है जो कि बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल इज द स्लोएस्ट इन द डेक। बाप रे बाप, बहुत ही स्लो स्टेडी पर बहुत ही श्योर परसिस्टेंट एक ग्रोथ आ रहा है, एक ऑफर आ रहा है। ठीक है? जो आपको लेफ्ट आउट फील करने से आपको बचा लेगा। अगर आप फील कर रहे थे कि
मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ क्योंकि मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। कई बार लोग ऐसे अपने वर्थ को पैसे के साथ जोड़ लेते हैं। इसलिए आप मेहनत कर रहे हो पर आपको फल दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एक ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है यहाँ पर। इसलिए कोई है जो आपको पैसे ऑफर करेंगे, ठीक है ना। आपको वो सपोर्ट, वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देंगे ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सको। आई एम हियरिंग कि आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हो और पैसा नहीं होने की वजह से आप वो ट्रेनिंग स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, हालांकि आपके अंदर ढेर सारा टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कुछ पास्ट के एक्सपेक्टेशंस है जो आपको लेट गो करना होगा, ठीक है ना। ये एक हीलिंग है जो आपको रिसीव हो रही है, ठीक है। पास में शायद आप बहुत सी चीज़ों को पकड़ के जकड़ के बैठे हुए थे। कुछ थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, उसे आप फाइनली लेट गो कर पाओगे। अगर आपके कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है, आउट ऑफ प्राइड कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे तो ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था। तो एक होता है ना दूसरों से चीज़ें एक्सपेक्ट करने की, इट्स काइंड ऑफ टॉक्सिक, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पैरालाइज कर देता है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और करेगा, बट देन आपके अंदर की खुद की जो क्षमता है ना उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, अपने आप को आप बिल्डअप नहीं करते हो, अपने आप को मौका नहीं देते हो कि जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप खुद के लिए करो, ठीक है ना। सो आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई है जो बहुत गंदी तरीके से इस बात से ट्रिगर होगा, ठीक है ना। बट देन फैक्ट ये है कि आप बहुत लेजी, अपने टैलेंट्स को लेकर के बहुत लेजी बिहेव कर रहे थे, वो आदत अब छूटने वाली है, ठीक है ना। आप वो जाने दे रही हो, आप रियलाइज कर रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। एक ड्वेल माइंडेड वाली सिचुएशन थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था करे नहीं करे, क्या सोचे, इसका क्या मतलब निकाले। तो अब क्योंकि आप किसी और की तरफ नहीं देख रहे हो कि कोई आएगा मुझे बचाएगा वाला सिचुएशन, इट्स लाइक ऑटोमेटिकली आप अपने लिए नए रास्ते खोल रहे हो कि आप जिससे, आई एम हियरिंग कि आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें आपकी कोई कदर नहीं थी, ठीक है ना। इट्स लाइक वो आपके टैलेंट को देखते थे पर वो नज़रअंदाज कर देते थे, वो नहीं चाहते थे कि आप लाइफ में आगे बढ़ो एंड ऑल दैट स्टफ, जानबूझ के आपको सपोर्ट नहीं करते थे ताकि आपको ऐसा लगे कि आप बेकार हो या गुड इनफ नहीं हो, ठीक है ना। आपको एक ऐसा एक फीलिंग वो फील कराते थे ताकि आप अपने टैलेंट को मौका ही ना दो। इट्स अ टॉक्सिक पैटर्न, लाइक आई सेड, ठीक है ना। तो आप रियलाइज कर रहे हो कि शायद आप गलत लोगों के बीच में थे जिसकी वजह से आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, या लोग जानबूझ के आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा, और वो चाहते थे कि आप अपने आप को मौका ही ना दें, ठीक है। तो आप लिटरली इस चीज़ को जाने दे रहे हो से कि आपको नहीं हेल्प करना है मत करो, अगर आपको वैल्यू नहीं समझ में आता है इट्स फाइन। आप अभी सही लोगों के बीच में पहुंचोगे जहाँ पर लोगों को सच में आपके टैलेंट की कदर होगी, लोग आपसे जलेंगे नहीं, ठीक है। लोग आपको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि लोग लिटरली ये जो ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, इट्स लाइक ये पर्सन को सच में आपके टैलेंट की कदर होगी, दे विल अप्रिशिएट, ठीक है। एंड दे गिव यू एन ऑफर, एक स्टेडी ऑफर जिससे आपकी बहुत बरकत होने वाली है। इट्स लाइक द फैक्ट कि आप गलत लोगों से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, ठीक है ना। या आपके अंदर जो एक लेफ्ट आउट वाला फीलिंग था ना कि मेरी कोई कदर नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे अटेंशन नहीं देता, आप अगर नार्सिसिस्टिक गिरे हुए वो जानबूझ के आपके साथ ऐसे आपको मिसट्रीट करते थे ताकि आपको खुद के ऊपर से भरोसा टूट जाए। And that is where you need to do your healing, and that's the healing you're receiving, that is what is coming towards you, ठीक है ना। आई एम हियरिंग ये पर्सन आपको बहुत ही लेम फील कराते थे, लाइक नॉट गुड इनफ फील कराते थे, ऐसा लग इट्स लाइक आप कर रहे हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर जो रिजल्ट मिल रहा है उसके लिए आपको सेलिब्रेट भी नहीं किया जाता है। सी जब हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं ना
तो उनके टैलेंट्स की वजह से करते, उनकी कोशिशों के लिए उन्हें अप्रिशिएट करते। बट इट्स लाइक अगर कभी ज़बरदस्ती आप जिन लोगों से घिरे हुए हो या जिन घिरे हुए थे, वो आपको कभी कभार बोल देते होंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, फिर कहते हैं कि तेरे तेरे वाले से वो वाला ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये और भी बेहतर हो सकता था। तो आपको इट्स एन अंडरलाइन सेइंग कि इट्स नॉट गुड इनफ। तो जितना आपने मेहनत किया है उसके लिए आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, राइट? कि हाँ ये मैंने किया है एंड इट्स गुड, ठीक है ना। बट फिर जो एक फॉलो अप आता है ना कि हाँ ये ठीक तो है पर ये और भी अच्छा हो सकता है, इसका क्या मतलब होता है कि काफ़ी नहीं है। तो घुमा फिरा के आपको खाली ऐसे ही फील कराया जाता था कि क्या काफ़ी नहीं है, कि आप जितना भी अपना क्यों ना दे दो, इट्स नॉट इनफ, नथिंग इज इनफ, ये वाला एक फीलिंग। सो इट्स काइंड ऑफ सैड, बट नाउ यू विल रियलाइज कि इट वाज ऑलवेज इनफ, इट वाज ऑलवेज इनफ, यू वर इनफ, ठीक है ना। इट्स जस्ट दैट कि आप गलत लोगों से घिरे हुए थे। सो अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये जो ऑफर आएगा ना, ये पर्सन एक्चुअली आपके टैलेंट को समझेंगे और आपको आगे तक लेकर के जाने में आपको हेल्प करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड चेंज फॉर यू। आप पहली बार आप फील करोगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ में एक्चुअली कोई कमी नहीं है, अब मुझे कमी महसूस कराया जा रहा था। सी वी हैव द एज ऑफ पब्लिक, इट्स एन ओवरफ्लोइंग जॉय वाला मोमेंट। आप बहुत सेलिब्रेट करोगे इस मोमेंट को, आप बहुत आप मेरी खुशी से आईने के सामने खड़े होके नाचोगे। या यू लेट गो ऑफ द बर्डन। ये जो एक है ना दूसरों को इम्प्रेस करने का या इन लोगों से वैलिडेशन पाने का, वो सब आप छोड़ दोगे। आप खुद अपनी नज़र में इट्स लाइक अब आप रियलाइज करोगे कि आपका कंपटीशन कोई बाहर वाला नहीं, आपके अंदर का है। कल जो आप थे और आने वाले दिन आज जो हो, आप यहाँ पर बेहतर होना है और आज से आने वाले कल में और ज़्यादा आगे बढ़ना है। बट जो ये जो एक प्रेशर होता है ना कि आपको करना ही होगा, ये प्रेशर को आप लेट गो कर रहे हो। आप अपनी स्पीड में आप ग्रो करना चाहोगे कि कोई प्रेशर नहीं चाहिए मुझे कि देखो कंपटीशन है, उसका ज़्यादा हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। नो, आप अपने पेस में फ्लो करना सीखोगे कि जितना हो सकता है मैं उतना मैं करूँगी, बाकी का इट्स ओके, मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ। सो आप अपने आप को उस कंपटीशन से बाहर निकाल रहे हो कि मुझे कोई कंपटीशन जीतना ही नहीं है। कहाँ जाना है कंपटीशन जीत कर? क्या कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे किसी को हराना नहीं है, किसी के सामने अपने आप को अमेजिंग साबित नहीं करना है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं खुश रहूँ एंड आप फाइनली आप रियलाइज करोगे कि आप हमेशा से अमेजिंग थे। सो ये सप्रेशन जो है अपने आप को, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा आपके ऊपर ही बोझ डाल रहे थे ना, उसके वजह से इतना सारा एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे थे कि आप बहुत सप्रेस फील कर रहे थे कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुमसे तो ये उम्मीद किया जा रहा है, वो उम्मीद किया जा रहा है। तो यू आर फीलिंग वेरी सप्रेस्ड इन द सिचुएशन। उस सेपरेशन से आप बाहर निकलोगे, आप अपने आप को आज़ाद करोगे, सेम कि मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुश रहूँ क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। यू डोंट फील कंप्लीट, ठीक है। और अपने आप को कंप्लीट फील कराने के लिए आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ लोगों को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। इस थॉट को आई एम हियरिंग कि ये सिचुएशन आपके लिए इतना टॉक्सिक हो गया है कि रातों को सपने में ये लोगों की आवाज़ आपके कानों में गूंजता है। लाइक सपनों में भी आप इन लोगों को देखते हो, इनके पागलपंती को, ठीक है ना। सो यू वांट टू गेट अ सुपर्ब हीलिंग थ्रू दिस। एक बहुत ही अमेजिंग ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हो। यू विल बी गोइंग थ्रू लाइक ह्यूज ट्रांजिशन, लाइफ चेंजिंग। आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर पूरी तरीके से क्लेंस होने वाला है। आप ऑलरेडी प्रॉब्लम इस चीज़ से गुजर रहे हो। या यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, अ लॉट। इट्स लाइक एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा। लिसन, यूजुअली ये जब जब कार में देखती हूँ ना, इट्स लाइक ये एक पंछी है, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो बाहर उड़ के जा सकता है, दूसरों को देख रहा है पर वो जाता नहीं है। बट अभी मैं इस कार को ऐसे देख रही हूँ कि आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा और पंख
खोल के आप लिटरली देखो, ये पंछी पंख खोलने की तैयारी कर रहा है, पंख खोल के आप उड़ जाओगे। you'll be escaping the situation and that is going to be your blessing। अगर आप सोच रहे थे ना क्या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगी, क्या मैं सही कर रहा हूँ, yes, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। you will fly into freedom, freedom of speech, freedom of expression, freedom of being yourself, for being authentic। Yeah, you'll meet your soul family, yay, you're moving towards your soul family। you need to let go of एक कंट्रोल वाला। देखो, जब हम ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना, तो एक ट्रॉमा बॉन्डिंग काम करता है, ठीक है ना। इमीडिएटली आपको वो रिजल्ट नहीं दिखेंगे, इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप। ट्रॉमा, ये नार्सिसिस्टिक कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलोगे, नए नए चेहरे, पुराने एनर्जीज दोबारा आएंगे, ठीक है ना। कुछ वक्त के लिए वहाँ पर आपको ठहरना है, ताकि आप अपने जो भी बचा कुचा जो हीलिंग है वो कंप्लीट कर सको। एंड देन फिर जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको 100% वो फ्रीडम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा स्टेजेस वाइज जाएंगे, डोंट ट्राई टू स्पीड अप द सिचुएशन। आराम से अपने पेस पे जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने आप को आराम देते हुए आगे बढ़ो। बिकॉज अगर आप इतना रेस्टलेस रहोगे, इतना अपने आप को परेशान करोगे, तो हील होने की जगह चीज़ें और बिखर जाएंगी, आप तकलीफ में आ जाओगे। और हीलिंग के लिए भी एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। गिव योर सेल्फ दैट रेस्ट, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोग से अपनी अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।